अब ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमें करने हैं, मैंने आपको भेजे हैं। एग्जाम्पल 14, ये कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, है तो वही। आपको बता रहा, आपको जो इस क्वेश्चन में गिवन है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट नहीं है, एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसकी मदद से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो ट्रायल बैलेंस गिवन होने से अलग चीज ये होगी कि इसमें आपको नॉन कैश आइटम भी मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि डेबिट क्रेडिट अलग अलग होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ईयर के एंड का ट्रायल बैलेंस है, तो उसमें कैपिटल फंड भी होगा। लेकिन जो हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते थे कि भाई इधर वाली चीज इधर, इधर वाली चीज इधर, वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट में होते हैं ट्रायल बैलेंस में, और इनकम जो होती है वो क्रेडिट में होती है ट्रायल बैलेंस में। रिसिप्शन पेमेंट में उल्टा होता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है, उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आपको एक स्कूल का दिया हुआ है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। और डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग हमारा एसेट हुआ, फर्नीचर भी एसेट हुआ, लाइब्रेरी बुक्स भी एसेट हुई, इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट है, लेकिन इस पर 12% से हमें इंटरेस्ट मिलना है। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एडजस्टमेंट में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इनकम में क्या कोई इंटरेस्ट मिला है नहीं मिला है, इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का 12% निकल जाएगा, 5 लाख का 12% हुआ 60,000। सैलरीज, सैलरी हमारा एक्सपेंस है और इसमें एडजस्टमेंट भी है, इसलिए इसकी अमाउंट को अंदर लिखो 5 लाख, और एडजस्टमेंट कहता है कि येट टू बी पेड, यानी आउटस्टैंडिंग एंड। अगर कोई आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग या एडवांस बिगिनिंग होगा तो आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, एडजस्टमेंट में नहीं मिलेगा, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होगा। तो वैसे जनरली होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी होती है। फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी के बारे में क्या कुछ बता रखा है, एडजस्टमेंट में नहीं बता रखा, तो हम मान के चलेंगे स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, जितना हमने खरीदा पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया। जनरल एक्सपेंसेस, $18,000। अब देखो जो हमें आदत से अलग है ना, तो उसमें गड़बड़ होती है। जैसे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, देखो स्पोर्ट्स फंड तो नहीं है, पेमेंट साइड में देखो, रिसिप्ट साइड में देखो, कोई इस तरह की ना डोनेशन इस तरह की आई है ना कुछ है, तो ये सब चीजें नहीं है, तो इसमें स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस यहीं पर आ जाएंगे। $15,000 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखो ये सारी चीजें जो है ये क्लोजिंग की है 31 मार्च 2017 की, तो ये क्लोजिंग कैश और बैंक हुआ, इसमें ओपनिंग नहीं दे रखा होगा। अब क्रेडिट में एडमिशन फीस, ये हमारी इनकम हुई। अब हमें जिस चीज की आदत है उससे थोड़ा सा अलग चल रहा है, तो लोग जो है कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए स्पेशली मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ट्यूशन फीस, स्कूल को सबसे बड़ी इनकम इसी चीज से होती है, इसमें एडजस्टमेंट भी है, जो और चीजों का सब्सक्रिप्शन आ रहा था यहाँ पे ट्यूशन फीस होता है। पहले पॉइंट में बता रखा है कि ट्यूशन फीस येट टू बी रिसीव्ड, अभी आनी बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग एंड। और अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग होता तो वो हमारा एसेट होता है, इसलिए डेबिट वाले में दे रखा होता ट्रायल बैलेंस में ही, एडजस्टमेंट में नहीं होता वो। और ट्रायल बैलेंस में जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो बिगिनिंग वाला ही होता। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज, कुछ सामान मंगाते होंगे उसके लिए क्रेडिटर्स हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी हुआ। रेंट फॉर स्कूल हॉल,
तो ये हमारी इनकम हुआ। मिसलेनियस रिसिप्ट्स इनकम है हमारी। लिगेसीज जनरल लिखा है, अगर स्पेसिफिक लिखा होता तो नहीं होती, फिलहाल जनरल लिखा है तो ये हमारी इनकम भी। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो गई तो इसलिए यहां नहीं आएगी। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से 4 पॉइंट पर है तो बताया है कि ये फर्नीचर जो सोल्ड किया गया है वो अप्रैल 2016 को बेचा गया है और ये 50,000 का था, तो ये इससे हमें लॉस हो गया, तो ये 2 में आ जाएगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना 30,000। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ट्यूशन फीस की कर ली, सैलरी की कर दी, फर्नीचर खरीदा गया है इस बार और सोल्ड तो किया गया है वो तो हमें पता ही है। अगले पॉइंट में बताया जो फर्नीचर बेचा गया है वो कितने का है और हमें मशीन डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पर, लाइब्रेरी बुक्स पर और बिल्डिंग पर। तो ये फर्नीचर है ये ईयर के एंड का है और ये क्वेश्चन में बताया गया है कि 40,000 का फर्नीचर इसी साल खरीदा गया है। जो बेच दिया गया वो ईयर के बिगनिंग में बेच दिया गया था तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपसे समझो ध्यान से, अगर ये फर्नीचर खरीदा नहीं होता तो मेरे पास फर्नीचर 10,000 का होता और ये बेचा नहीं होता तो मेरे पास फर्नीचर 60,000 का होता। क्योंकि मैंने फर्नीचर ईयर के बिगनिंग में बेच दिया तो उस पर तो डेट लगेगा नहीं, तो लगेगा 10,000 पे। 50,000 का फर्नीचर है टोटल मेरे पास, जिसमें से 10,000 मेरे पास ईयर के बिगनिंग से है और 40,000 का मैंने अक्टूबर में खरीदा है। डेट लगाना है हमें फर्नीचर पर, बुक्स पर और बिल्डिंग पर। अब देखो बार बार मैं बात कह रहा हूं कि अलग क्वेश्चन होने से तरीका बदल गया। इस बार हमें परचेज की अमाउंट नहीं मालूम है, हमें परचेज करने के बाद वाली अमाउंट मालूम है। तो ये हमें निकालना पड़ा कि 40,000 का फर्नीचर परचेज करने के बाद अगर क्वेश्चन में 50,000 फर्नीचर है तो इसमें 10,000 मेरे पास पहले से है और 40,000 मैंने खरीदा है। जो पहले से है उस पर सिंपली पूरे साल का डेट लग जाएगा और जो बाद में खरीदा है 1 अक्टूबर को और 31 मार्च को बना रहे हैं उसमें 6 महीने का डेट लगेगा। दोनों का डेट जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बुक्स के बारे में आपको लाइब्रेरी बुक्स का पे डेट लगाना है। लाइब्रेरी बुक्स आपको दे रखी है 1,50,000 का, सिंपली 15% आ जाएगा क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बिल्डिंग का भी 6,25,000 का 5% आ जाएगा, तीनों को टोटल करके बाहर। और फिर सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, आप निकाल लेंगे। अब जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको इसी तारीख का ट्रायल बैलेंस दे रखा है और ट्रायल बैलेंस बिना कैपिटल फंड के पूरा नहीं होता है, तो कैपिटल फंड आपको जरूर दे रखा होगा। दूसरी बात मैंने आपको पहले भी कई बार याद दिलाया है कि कैपिटल फंड का एक नाम और है जिसे जनरल फंड कहते हैं और इस क्वेश्चन में उसे जनरल फंड के नाम से ही लिखा गया है। आप और कहाँ मिलेगा, जो नॉर्मली कैपिटल फंड जो होता है वो लायबिलिटी में होता है यानी क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में मिलेगा। देखो ध्यान से जनरल फंड, तो जनरल फंड लिखोगे यहाँ पे, इसमें सरप्लस या डेफिसिट प्लस माइनस करके अमाउंट बाहर कर दोगे। फिर हम डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग हमारा एसेट हुआ, बिल्डिंग अंदर लिखेंगे 6,25,000 की, इसमें से डेट माइनस कर देंगे, अमाउंट बाहर आ जाएगी। फिर लाइब्रेरी बुक्स है, लाइब्रेरी बुक्स 1,50,000 की है, इसमें से भी डेट माइनस करेंगे, अमाउंट बाहर आ जाएगी। फिर फर्नीचर लिखेंगे 50,000 का, इसमें से भी डेट माइनस करेंगे, कुछ और करना ही नहीं है। परचेज सेल ऑलरेडी एडजस्टेड है, ये ईयर के एंड का फर्नीचर है, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद और जितना डेट यहाँ आया वो माइनस करेंगे, अमाउंट बाहर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 5 लाख,
इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था? 30,000 नहीं 60,000, सॉरी 60,000 लिखकर ऐड करेंगे, अमाउंट बाहर आ जाएगी 5,60,000। आगे की बैलेंस शीट में यहां बना देता हूं। फिर कैश एट बैंक है, यानी बैंक हो गया सिंपली, और कैश इन हैंड है यानी कैश हो गया 1 लाख और 2,000। अब लायबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड में आते हैं। एडमिशन फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज ये हमारी लायबिलिटी हुआ। $15,000 रेंट फॉर स्कूल हॉल हो गया, मिसलेनियस हो गया, लीगेसी हो गया, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स नहीं हुआ। $62,500। उसके बाद ये सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर से हमने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, फर्नीचर ऑलरेडी एडजस्टेड दे रखा था। ट्यूशन फीस अभी रिसीव होनी बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग ट्यूशन इनकम हो गई। तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस हमारा एसेट हुई 25,000। सैलरी हमें अभी देनी है, तो ये लायबिलिटी हुई। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। ये फर्नीचर का हमने दोनों एडजस्टमेंट कर ली, बिल्डिंग और लाइब्रेरी बुक्स भी कर दी हैं। अब आप टोटल लगाएंगे तो इक्वल आना चाहिए।